अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति।
सारं वक्षे यथामति। अधिकारी तु विधिवत् अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगताखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि नित्यानि अकर्णे प्रत्यवाय साधनानि संध्यावन्दनादीनि नैमित्तिकानि पुत्रजन्मादि अनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चान्द्रायणादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शाण्डिल्य विद्यादीनि एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम् तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च नित्यनैमित्तिकयोः उपासनानां च अवान्तरफलम् पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः
कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुतेः इत्यादि श्रुतेः। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया दो प्रकार के कर्मों का त्याग करते हुए चार प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करने से व्यक्ति के हृदय की निर्मलता होती है, कामना को उत्पन्न करने वाली जो वासनाएं हैं उनका क्षय होता है और वासनाओं के क्षय के अनंतर ही कोई व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न होता है और वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी बनता है। तो चूंकि एक तरह से पूर्व शर्त है, यदि तो किसी के जीवन में ये फल मिल चुका है, माने उसे जो अंतःकरण की निर्मलता रूप फल है वो प्राप्त हो चुका है और वो साधन चतुष्टय संपन्न है और प्रमाण व्यापार कर रहा है, तो उसे पुनः कर्म की ओर लौटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कर्म एक नौका की भांति है। उस नौका पर सवार हो करके उसे अंतःकरण की निर्मलता रूप तट चाहिए। अब यदि कोई उस तट पर पहुंच गया हो तो पुनः उसको नौका में सवार होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि ऐसा नहीं है, और ऐसा है या नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा? तो मुख्य रूप से तो मैं स्वयं ही करूँगा, और अगर हम किसी के प्रति समर्पित हैं, कोई गुरु हैं, वो भी परीक्षण करते हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व का, हमारे आचरण का विश्लेषण करते हैं और वो ये बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन ये स्वयं परीक्षण होना चाहिए। यदि तो ब्रह्म विद्या की अधिकारिता प्राप्त है, साधन चतुष्टय संपन्न हैं, अंतःकरण में एकाग्रता है, निर्मलता है, सूक्ष्म विषय के चिंतन की सामर्थ्य है, तो माने वो कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला जो फल है वो प्राप्त कर लिया, चाहे भले ही उसने इस जन्म में उन कर्मों का संपादन नहीं किया हो, क्योंकि अंतःकरण ही फल है, शुद्ध अंतःकरण ही फल है। अब वह यदि किसी को बाल्यावस्था से ही प्राप्त है तो इससे ये बात सिद्ध है कि उसने पूर्व जन्म में ये जो कर्म के अनुष्ठान की प्रक्रिया है वो उसे पूरा कर चुका है।
और यदि ऐसा नहीं है या न्यूनता है तो उसे कर्म को अच्छी तरह से समझना चाहिए और फिर उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कर्तव्य से विमुख करने वाले जो कर्म पूर्व कक्षा में हम लोग देख रहे थे, वो कर्म जो मुझे कर्तव्य से विमुख कर रहे हों किंतु वो मुझे किसी इष्ट की प्राप्ति करवाने वाले हों, ठीक है, उसने कर्तव्य से विमुख किया किंतु मेरा कोई अभीष्ट है, कोई भोग अभीष्ट है, कोई पद अभीष्ट है, तो कर्तव्य विमुख करवाने वाले किंतु इष्ट की प्राप्ति करवाने वाले जो कर्म हैं वो काम्य कर्म हैं। और दूसरे भी कर्तव्य विमुख तो करते हैं लेकिन वो अनिष्ट की प्राप्ति करवाने वाले हैं। तो काम्य और निषिद्ध दोनों ही प्रकार के कर्मों में एक जो समानता है वो ये है कि दोनों ही कर्तव्य विमुख करते हैं, और दोनों में जो भेद है वो यह है कि काम्य कर्म इष्ट फल को देने वाला है और निषिद्ध कर्म अनिष्ट फल को देने वाला है। लेकिन चूंकि दोनों ही कर्तव्य विमुख करते हैं इसलिए व्यक्ति को इन कर्मों का त्याग करना चाहिए। माने अगर कर्तव्य कर्म से हमें कोई बहुत बड़ा भोग नहीं भी मिल रहा है तो व्यक्ति को संतोष इस बात का है कि मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। कर्तव्य के निर्वहन में संभव है कि व्यक्ति को कष्ट होवे। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य का निर्वहन हमेशा सुखपूर्वक ही होता है, उसमें कष्ट भी होता है, और कष्ट तो किसी के लिए इष्ट नहीं है। कष्ट पाने की कामना करता है क्या? तो कष्ट इष्ट नहीं होने पर भी अगर वह कर्तव्य कर्म करते हुए प्राप्त होता है तो भी वो उसे स्वीकार करता है। माता का कर्तव्य है बच्चे का पालन करना। अगर वो बीमार है, रात्रि है और पूरी रात वो जागना पड़े उसके लिए, तो शरीर की दृष्टि से तो कोई बहुत सुख नहीं है, लेकिन कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य के अनुष्ठान में उसको आनंद है, चाहे भले कष्ट की प्राप्ति होवे। तो कर्तव्य हमेशा इस शर्त पर नहीं किया जाता है कि मैं वही कर्तव्य का पालन करूंगा जिसमें मुझे सुख हुए। कर्तव्य के साथ ये शर्त नहीं जुड़ी होती है। अगर इस शर्त के साथ कोई कर्तव्य का पालन करता है तो इसका मतलब है कि वो कर्तव्य परायण है ही नहीं, वो व्यक्तिगत सुख परायण है। कर्तव्य भी या तो उसकी मजबूरी है या कोई बहाना है। तो आखिर हमारे देश के बड़े से बड़े लोग जिनकी समाज में अपनी प्रतिष्ठा थी, अपनी पहचान थी, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको जेलों में रात्रि गुजारनी पड़ी। वो सुखमय जीवन जी सकते थे। गांधी जी एक बैरिस्टर की हैसियत से जीवन जी सकते थे और उनकी प्रतिष्ठा थी न केवल भारत में बल्कि अंग्रेज भी उनका सम्मान करते थे।
जो लोग भी हुए हैं जिन्होंने बड़े काम किए हैं वो कर्तव्य परायण थे, इसीलिए काम किए। और कर्तव्य परायणता में हमेशा ही सुख मिला हो ऐसा नहीं है, दुख भी भोगा उन्होंने, डंडे भी सहे, यहाँ तक कि लोग फांसी पर भी चढ़ गए। तो क्या कोई मजबूरी थी उनकी? बोले नहीं, कर्तव्य परायणता थी। तो कर्म के धरातल पर तो कर्तव्य बहुत महत्व की चीज है। अब कर्तव्य के दायरे में 4 तरह के कर्मों की गणना यहाँ पर की गई है। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना। नित्य कर्म क्या है? बोलते हैं नित्यानि अकर्णे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। बोले नित्य कर्म वो है जिसके नहीं करने से, देखो, जिसके नहीं करने से कोई दोष प्राप्त होता है। नहीं करने से। बोले महाराज कुछ नहीं करने से भी कुछ मिलता है। क्या बोलते हैं? अकरणे, माने एक ऐसा कार्य है जिसको नहीं किया तो अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। प्रत्यवाय एक दोष का नाम है, ये शास्त्र का शब्द है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय एक दोष होता है। तो बोलते हैं कि अकरणे, जिस कर्म को नहीं करने से प्रत्यवाय रूपी दोष की प्राप्ति होती है वह कर्म नित्य कर्म कहलाता है। तो बोले कि महाराज अब तक तो हमने ये सुना था कि फल की प्राप्ति तो कर्म करने से होती है, चाहे वो विहित हो या निषिद्ध हो। भाई निषिद्ध किया तो दोष की प्राप्ति हुई, विहित किया तो शुभ की प्राप्ति हुई। लेकिन बोलते हैं कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनको नहीं करने से दोष की प्राप्ति होती है। अच्छा, और किया तो बोले किया तो कोई विशेष चीज नहीं मिलती है। नहीं करने से तो दोष हुआ, लेकिन करने पर कोई विशेष फल का सृजन नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला, लेकिन विशिष्ट फल जो है पाप या पुण्य, विशिष्ट फल माने पाप या पुण्य रूपी जो कालांतर में फलित होगा, ऐसा कोई विशिष्ट फल नहीं मिलता है। बोले अच्छा, ऐसे कौन से कर्म होते हैं जी? बोले अच्छा बताओ, तुम्हारे जीवन में ऐसे कौन कौन से कर्म है जो तुम नित्य करते हो? बोले बहुत सारे हैं। दांत की सफाई से लेकर के अच्छा, अब विचार करो, अगर ये कर्म नहीं किया तो कुछ मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? कोई दोष आया ना? अकरणे प्रत्यवाय, नहीं करने पर जब दोष की उत्पत्ति होवे। बोले महाराज नित्य कर्म था कि रोज दांत की सफाई करना है, वो हमने किया नहीं। क्या हुआ? बोले धीरे धीरे करके वेदांती हो जाएंगे। पक्की बात है। तो अब नहीं करने से ऐसा फल मिल गया जो फल दोष रूप था। तो आप बताइए कि हमारे जीवन में
अच्छा, वो ऐसे कर्म हैं जिनको नित्य करना है, इसलिए शब्द दिया गया है, उसका नाम रखा गया है नित्य। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि नौकरी करना नित्य कर्म में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, विचार करो। चलो विचार करते हैं आगे, पहले और देख लेते हैं। नित्य कर्म का ऐसा स्वरूप है, उसमें जो इन्होंने एक कर्म का नाम लिया है वो हम सभी के लिए बड़ा उपयोगी है, बोले संध्या वंदनादीनी। अच्छा, तो इसके नहीं करने से दोष उत्पन्न होता है? बोले हाँ, शास्त्र तो यही कहता है। भैया जरा सावधानी से पढ़ लेना। जिस तरह से स्नान नहीं करने से शरीर मलिन हो जाता है, ऐसे ही संध्या वंदन आदि नहीं करने से चित्त मलिन होता रहता है। अच्छा, स्नान किया तो शरीर स्वच्छ हो गया, लेकिन यह क्या स्नान करने का कोई पुण्य मिला? कोई पुण्य तो नहीं मिला ना, मतलब विशिष्ट फल की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन तात्कालिक फल की प्राप्ति हुई, शरीर स्वच्छ हो गया। इसी तरह से अंतःकरण रोज रोज स्वच्छ होता रहे। संध्या वंदन करने से कोई पुण्य की प्राप्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से शरीर रोज रोज गंदा होता है, ऐसे ही मन भी महाराज रोज रोज गंदा होता है, तो उसे भी तो स्वच्छ करना है ना। अब जो केवल देह प्रेमी है, उसको मन की स्वच्छता का ख्याल ही नहीं होगा। ऐसे तो संध्या वंदन भी नित्य कर्म में गिना जाता है, माने प्रतिदिन करना है, और नहीं करने से प्रत्यवाय दोष की प्राप्ति होती है। करने से चाहे भले कोई विशेष पुण्य ना मिले, हालांकि करने से, करने के अनंतर अपने आप में स्वच्छता की अनुभूति तो होती ही है। एक शुभ कार्य का संपादन हुआ, ये संतोष तो चित्त में जरूर प्रकट होता है। जो करता है उसी को यह अनुभव होगा। तो संध्या वंदन आदि जिसके लिए संध्या करना विहित है, अब जैसे किसी को संन्यास आश्रम में प्रवेश हो गया तो फिर संध्या वहाँ विहित नहीं रहती है, शिखा सूत्र आदि का त्याग हो जाता है, तो फिर संध्या का भी त्याग हो जाता है। लेकिन अन्यथा तीनों ही आश्रमों में संध्या कर्म विहित है। इसी तरह से कोई गृहस्थ है और वो धनार्जन का प्रयत्न ना करे, नौकरी ना करे, व्यापार ना करे, तो जीवन में दरिद्रता आएगी। ठीक है, तो ये नौकरी व्यापार आदि भी नित्य कर्म में ही गिना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके नहीं करने से दोष की प्राप्ति हो रही है। ये नित्य कर्म है। अब ये नित्य कर्म भी हम सबका अलग अलग है। कर्म के और रूप भी देखते हैं, फिर थोड़ी गंभीर चर्चा करेंगे। नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि। नैमित्तिक कर्म क्या है? बोले जिन कर्मों को कभी कभी करना पड़े, कोई विशेष प्रयोजन आने पर, कोई विशेष निमित्त आने पर, जब कोई कर्तव्य हमारे सामने प्रकट होता है
तो उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। माने जिसे नित्य नहीं करना है, लेकिन कोई विशेष प्रसंग आ गया, जैसे दृष्टांत के लिए मान लीजिए कि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है ना, तब उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनकी सेवा करना है, तो नैमित्तिक एक निमित्त प्राप्त हुआ है। या घर में कोई उत्सव हो रहा है, कोई अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है, तो उसमें एक कर्तव्य हमारे सामने आता है। या कि अब जैसे गुरुकुल में हैं तो यहाँ पर कभी कोई उत्सव होता है या कभी कोई जैसे कैंप आदि होते हैं, तो अब वो हमेशा नहीं होते हैं, नित्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो एक निमित्त प्राप्त होता है, उस समय कुछ दायित्व तो हमारे ऊपर आते हैं। अब ध्यान रखें, जिस समय पर नैमित्तिक कार्य हमारे सामने होता है उस समय नित्य कार्य शिथिल हो जाता है। माने नैमित्तिक कार्य की प्राप्ति होने पर नित्य कर्म का यदि त्याग भी करना पड़े तो करता है वो। अब मान लो कि कोई बीमार हो गया और वो तड़फ रहा है, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, और वो बैठा हो बोले कि नहीं मुझे तो अभी संध्या करना है। क्यों? क्यों? नित्य कर्म है। तो फिर क्या कहा जाएगा? फिर ठीक है वो मर जाए उसके बाद ले जाना उसको हॉस्पिटल। तो कभी कभी ऐसे निमित्त कर्तव्यों की प्राप्ति होती है जहां पर कि व्यक्ति को अपने नित्य कर्म को शिथिल करना पड़ता है। लेकिन इसमें देखने के बात यह है कि वो नैमित्तिक कर्म कितना प्रबल है। ऐसा नहीं कि नैमित्तिक कर्म का बहाना बना करके हम नित्य कर्म को छोड़ दें। उस नैमित्तिक कर्म की प्रबलता कितनी है। अब जैसे कोई नैमित्तिक कार्य प्राप्त हुआ, कैंप हो रहा है, कोई साधना शिविर चल रहा है, तो बोले नहीं अभी तो मेरा नित्य कर्म बाकी, उसी समय पर कोई कर्तव्य था हमारा, कोई सेवा थी। तो किसी निमित्त की प्राप्ति होने पर जब कोई कर्तव्य हमारे सामने आता है वह नैमित्तिक कर्म कहलाता है। तो मोटे तौर पर कर्तव्य कर्म के दो विभाग हुए, एक नित्य कर्म और एक नैमित्तिक कर्म। अब यहाँ पर नैमित्तिक कर्म के लिए तो गृहस्थ जीवन संबंधी दृष्टांत दिया गया है। जैसे किसी को संतान प्राप्ति करना है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी, पुत्र जन्म आदि की प्राप्ति के निमित्त कुछ विशेष वैदिक कर्म होते हैं, जातेष्ट आदि यज्ञ होते हैं। जैसे महाराज दशरथ ने करवाया यज्ञ। तो अब ये तो हमेशा तो नहीं होता है, कभी एक निमित्त प्राप्त हुआ तो उसमें जातेष्ट्य कर्म हुआ, यज्ञ हुआ, विस्तृत यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ करवाया गया। इस तरह से जीवन में कुछ नैमित्तिक कर्म आते रहते हैं। हर व्यक्ति की पहचान के अनुसार अलग अलग तरह के कर्म आते हैं। मुख्य रूप से तो ये दो ही विभाग हैं, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। अच्छा, अब जीवन में व्यक्ति कमजोर है तो उसे जाने अनजाने में कभी निषिद्ध कर्म का संपादन हो जाता है, कभी। तो अब निषिद्ध कर्म का संपादन हो गया तो उस निषिद्ध कर्म के हो जाने से अनिष्ट की प्राप्ति होगी, यह तय हो गया। अब समय रहते जब उसको ये पता लग गया कि मुझसे अनिष्ट कर्म हो गया है, माने निषिद्ध कर्म हो गया है, तो उस अनिष्ट फल से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि कर्म हुआ तो फल तो आएगा। तो बोले शास्त्र ने एक उपाय बताया है।
वो उपाय क्या है? बोले प्रायश्चित्त। तो फिर एक कर्म, ये प्रायश्चित्त जो है ये भी नित्य नहीं है, ये भी नैमित्तिक है, कभी कभी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो तीसरा जो कर्म का रूप है वो है प्रायश्चित्त। देखिए क्या बोलते हैं, प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि। वो कर्म जो हमारे निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न होने वाले पाप हैं, उन पापों का क्षय करने के लिए कुछ कर्म किए जाते हैं, शास्त्र ढंग से किए जाते हैं, शास्त्र ने विधान किया है, वो प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। यहाँ पर एक कर्म का नाम लेते हैं चांद्रायणादीनी। यहाँ पर जितने कर्मों के नाम लिए गए हैं वो सब वैदिक कर्म हैं। वेदों में इस तरह के कर्मों का विधान है। तो प्रायश्चित कर्म क्या हुआ? बोले कि पूर्व में किए हुए निषिद्ध कर्म से प्राप्त होने वाला जो अनिष्ट है, उस अनिष्ट की शांति के लिए जो प्रायश्चित कर्म किया जाता है वो है। तो प्रायश्चित शब्द में ही एक बात सन्निहित है कि वहाँ पश्चाताप की वृत्ति है। ठीक है ना? अब देखिए, कहने को तो ये सरल लगते हैं, लेकिन असल में इतने सरल है नहीं ये। व्यक्ति अगर गंभीरता से विचार करे और प्रश्न उठाए, तो हमने बार बार ये बात सुनी है कि अगर कोई कर्म हमसे हो गया है तो वह कर्म जब तक फल को प्रकट नहीं करेगा तब तक वह कर्म नष्ट नहीं होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये कहा गया कि चाहे शुभ कर्म हुआ हो या अशुभ कर्म हुआ हो, उसका फल अवश्यमेव प्रकट होगा। और एक कर्म के करने से दूसरे कर्म का फल कैसे नष्ट होगा? आखिर प्रायश्चित भी एक कर्म है ना, तो प्रायश्चित करने से भी उस कर्म का एक फल बनेगा। तो प्रायश्चित भी एक कर्म है और निषिद्ध भी एक कर्म है। तो एक कर्म के करने से दूसरे कर्म का फल कैसे नष्ट होगा? क्योंकि कर्म का फल तो भोगने से नष्ट होता है। ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर तो प्रायश्चित करने से निषिद्ध कर्म का फल नष्ट हो जाता हो तो आदमी को बड़ी सहूलियत मिल गई भाई। जितने मर्जी हो उतना निषिद्ध कर्म करते रहो, महीने भर निषिद्ध कर्म करते रहेंगे और फिर महीने के अंतिम दिन बैठ करके प्रायश्चित कर्म कर लेंगे, तो महीने भर का किया हुआ जो निषिद्ध है वो सारा का सारा धुल जाएगा। तो बहुत बढ़िया बहाना मिल गया। बोले हाँ, बहाना तो मिल गया, लेकिन तुमको पता है प्रायश्चित कर्म किस तरह से किया जाता है? देखिए यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया, चांद्रायणादीनी। कृच्छ चांद्रायण व्रत होता है एक, वेदों में उसका वर्णन है। वो प्रायश्चित के रूप में एक कर्म किया जाता है, एक तरह का व्रत है वो। तो वो व्रत किस तरह से होता है? तो बोले कि चंद्रमा की कला जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसके आहार की मात्रा बढ़ती है। माने व्रत इस तरह से करता है कि प्रतिपदा के दिन एक ही कला है चंद्रमा की, तो केवल एक कौर भोजन करेगा। एक कौर, एक ग्रास। अबे मत समझना कि ग्रास बहुत बड़ा बना लेगा वो उसकी भी मात्रा निहित है। आदमी जो है ना, वो बिल्कुल जो सबसे सरल तरीका होता है उधर जाने की कोशिश करता है।
तो वेद में मैंने जहाँ पर एक कृच्छ्र चांद्रायण व्रत का प्रसंग है, उस प्रसंग में ये बताया गया है कि उस कौर की मात्रा कितनी होती है, कितना ग्राम होता है, कितना नहीं। अब 1 किलो का बना लिया 1 ग्रास बोले तो वो पहले दिन केवल 1 ग्रास खाता है, द्वितीया के दिन 2 ग्रास खाता है, तृतीया के दिन 3 ग्रास खाता है, इस तरह से। तो पूर्णिमा के दिन तो 16 ग्रास खाएगा, और उसके बाद में फिर घटते हुए क्रम से उसके ग्रास घटते जाएंगे ऐसे। तो चांद्रायण व्रत कहलाता है, एक तरह का प्रायश्चित है। कोई विशेष निषिद्ध कर्म हुआ है तो किस प्रकार के निषिद्ध कर्म का कैसा प्रायश्चित होगा, ये विधान भी शास्त्र में है। जैसे एक दृष्टांत के लिए इतिहास में एक प्रसंग आता है, जहाँ पर हमारे कर्म मीमांसा के एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य हुए कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट बहुत उद्भट विद्वान थे मीमांसा दर्शन के। महाराज उन्होंने बड़ा घोर प्रायश्चित किया अपने जीवन में। उनके जीवन में एक अपराध हो गया था। वो अपराध ये हुआ था कि उन्होंने गुरुद्रोह किया था, अपने गुरु से द्रोह कर लिया था। तो गुरुद्रोह बहुत बड़ा अपराध है। तो अब वो तो वेदों के विद्वान थे, वेदों का रहस्य उनको मालूम था। तो उनको ये भी मालूम था कि इस गुरुद्रोह का प्रायश्चित क्या होता है। तो उन्होंने गुरुद्रोह रूपी जो निषिद्ध कर्म हुआ उसके प्रायश्चित का निर्णय लिया। बोले मैं प्रायश्चित करूंगा। क्या प्रायश्चित करेंगे? बोले उसमें ये विधान है कि गुरुद्रोह करने पर व्यक्ति को जो प्रायश्चित करना चाहिए, तो बोले महाराज वो धान की भूसी होती है, धान की भूसी होती है ना, जिससे धान निकलता है, तो धान की भूसी इकट्ठी करवाई उन्होंने और उस भूसी के ऊपर बैठ गए और उस भूसी में आग लगवा दी। वो धान की भूसी में बैठ करके उसमें आग लगवा दी और उस आग से उन्होंने अपने शरीर को समाप्त किया। ऐसा प्रायश्चित किया उन्होंने। बहुत घोर प्रायश्चित है। जीवित ही अपने शरीर को उस भूसी की ढेर में बिठाया और शरीर को समाप्त किया। अब आप बताइए कि कैसा प्रायश्चित है। तो अगर इस तरह के प्रायश्चित शास्त्र में बताए गए हों तो कोई चाहेगा कि महीने भर निषिद्ध करता रहूं और अंतिम दिन प्रायश्चित करूं? बोले नहीं नहीं महाराज, प्रायश्चित से बचना है। तो प्रायश्चित का देखिए, जो प्रश्न हमने उठाया था उस पर विचार करते हैं। वैसे तो कई धर्मों में प्रायश्चित के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। अब जैसे ईसाई धर्म में लोग कन्फेस करते हैं, है ना, कोई उन्होंने जीवन में त्रुटि की है, कोई गलती करी है, तो उस अपनी की हुई त्रुटि को अपने ईश्वर के सामने, फादर के सामने जाकर के कन्फेस करते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है। तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो फादर है वो पर्दे के पीछे होते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को देखते नहीं हैं, दोनों के बीच में पर्दा होता है, और फिर वो पर्दे के पीछे रह करके अपने उस अपराध को वहाँ बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कन्फेस कर लेने से भी व्यक्ति का प्रायश्चित हो जाता है और वो निष्पाप हो जाता है। इसमें मुख्य बात ये है कि जब हम कोई प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो पश्चाताप करते समय हमारे अंदर की वो वृत्ति
हमारे अंदर का वो संस्कार जो हमसे बुरा कर्म करवा रहा था, उस संस्कार का क्षय होता है। वो जो पाप रूप फल पैदा हो गया है, वो फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बहुत विवादित है। आप ध्यान रखें, जितने प्रकार के कर्म यहाँ बताए गए हैं ना, मीमांसा में इनके इतने सारे विचार हैं, इतने सारे प्रश्न खड़े किए गए हैं, तो संक्षेप में केवल उनका एक पारिभाषिक रूप बताया जा रहा है। विस्तृत अध्ययन करने पर तो महाराज बिल्कुल बाल की खाल निकालते हैं ऐसे। तो अब ये जो प्रायश्चित कर्म है, वो हमारे पूर्व के किए हुए अपराध के फल को नष्ट करता है या नहीं करता है, ये तो बड़ा चिंतन की मांग करता है और इसमें बहुत विवाद है। लेकिन जो प्रत्यक्ष फल हमें मिलता है वो ये मिलता है कि जो वृत्ति हमसे गलत कर्म करवा रही थी, धीरे धीरे वह वृत्ति क्षीण होती जाती है। तो अब जैसे भगवान के सामने गया व्यक्ति, मंदिर में गया, अपने प्रभु के सामने खड़ा हुआ और क्या बोलता है, पापोहम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवः त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, ऐसे बोलता है ना। तो ध्यान रखना, वो अपने आप को पापी नहीं कह रहा है। बोले जब देखो तब मंदिर में खड़े होकर के मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा बोलते रहते हैं। नहीं, वो ये कह रहा है कि यदि पूर्व में मेरे से कोई पाप कर्म हुआ है तो आप अनुग्रह करके, कृपा करके मेरे उस पाप का शमन कर दीजिए। इस वाक्य को बोलने के बाद वो इस बात को अनुभव करता है कि मैं थोड़ा पवित्र हो गया हूँ। भगवान के सामने अपनी बात को रख देने से व्यक्ति को इस बात का संतोष होता है कि मैंने अपने प्रभु से वह बात कह दिया है, इसलिए अब मेरे प्रभु मुझे उससे बाहर निकाल लेंगे। तो अपने प्रभु के सामने, अपने गुरु के सामने कोई अपने अपराध को कह देना, ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित है। और कोई घोर कर्म हुआ हो तो उसके प्रायश्चित के विधान शास्त्र में बताए गए हैं, तो फिर व्यक्ति उसको पढ़े। अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी कभी कभी जैसे कोई संकल्प लेता है कि मुझसे गलती हो गई है तो आज के दिन मैं भोजन नहीं करूँगा, है ना, इस तरह का छोटे छोटे कोई प्रायश्चित करते रहते हैं। बस ये संकल्प मत करना कि मैं कक्षा में नहीं जाऊँगा। डाइनिंग हॉल में नहीं जाऊंगा, ये कर लेना। ठीक है, उस दिन के लिए वहां से जरा उस द्वार से दूर हो लेना, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई प्रायश्चित मत करना भैया। तो ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। और मनुष्य मात्र के लिए एक जो अनिवार्य कर्तव्य है वो है उपासना। तो देखिए, जो उपासना है ये भी कर्तव्य के दायरे में रखते हैं। और यह उपासना नैमित्तिक नहीं है, ये नित्य है। तो नैमित्तिक के दायरे में दो तरह के कर्म देखने को मिल रहे हैं, एक तो नैमित्तिक कर्म और एक प्रायश्चित कर्म। और नित्य में एक तो नित्य कर्म है ही, और दूसरा उपासना भी नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। देखिए, उपासना की बड़ी सुंदर परिभाषा करते हैं। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। सगुण ब्रह्म के विषय में, सगुण ब्रह्म माने जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं। तो अपने आराध्य देव के विषय में अपने मन को लगाए रखना,
मानस व्यापार रूपाणी। मानस व्यापार रूपाणी का अर्थ है वो सारे कर्म जिन कर्मों के करते समय हमारे चित्त में हमारे प्रभु की स्मृति जागृत रहे। देखिए यहाँ पर उपासना में ये नहीं कहा गया कि पूजा करना उपासना है या जप करना उपासना है या ध्यान करना उपासना है। ऐसा कोई पर्टिकुलर कर्म की ओर संकेत नहीं किया गया। क्या कहा गया? मानस व्यापार रूपाणी, माने वो कर्म चाहे जैसा हो उसके करने से अपने प्रभु की स्मृति अपने चित्त में बनी रहे। चाहे वो स्तुति करने से बनती हो, चाहे पूजा करने से बनती हो, चाहे सेवा करने से बनती हो, जिस किसी भी उपाय से सगुण ब्रह्म में अपने चित्त का व्यवहार होता रहे। चित्त का व्यवहार माने चित्त में हमारा चित्त अपने प्रभु से जुड़ा रहे। ठीक है, वो उनको विस्मृत ना करने पावे। तो अब वो जो भी कर्म है महाराज, वो हो सकता है कि नित्य कर्म होवे। अगर स्नान करते समय भी भगवत स्मृति बनी हुई है तो फिर वो स्नान उपासना हो गया। ऐसे विभाग मत करना कि नित्य कर्म तो अलग ही है, उपासना तो अलग ही है। ये सब कर्म एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। भोजन करना नित्य कर्म है, लेकिन भोजन करना उपासना भी हो सकता है। वस्त्र पहनना नित्य कर्म है, लेकिन उपासना भी हो सकता है। उनको याद करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी क्रिया हो रही है, अगर उनको विस्मृत करके हो रही है लेकिन नित्य है तो वो नित्य कर्म है, और उनके स्मरण के साथ हो रही है तो वो उपासना में आ गई। तो उपासना कर्म ऐसा है जिसमें बाकी के तीनों कर्म भी समाहित हो जाएंगे। नैमित्तिक कर्म भी उपासना के दायरे में आ सकता है और प्रायश्चित भी उपासना के दायरे में आ सकता है, और चारों अलग अलग भी रह सकते हैं। चारों के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। नित्य कर्म वह है जिसके नहीं करने से अनिष्ट की प्राप्ति होती है। नैमित्तिक कर्म वो है जो कभी कभी किया जाए। प्रायश्चित कर्म वो है जो पूर्व से प्राप्त अनिष्ट के क्षय के लिए एक विशेष प्रकार का कर्म किया जाए। और उपासना माने अपने भगवान की स्मृति से संबंधित जो भी कार्य हैं, कुछ कार्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि कम से कम ये कार्य तो ऐसा अवश्य होवे जितने समय तक मेरे प्रभु को मैं याद कर सकूं। अगर वो हर क्षण ही हर कर्म के पीछे हो रहा है तब तो बहुत ही मंगलमयी है, लेकिन अगर हर कर्तव्य के साथ नहीं जुड़ता है तो कम से कम कोई विशेष कार्य हमारी दिनचर्या में नियमित रूप से निर्धारित रहने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वेद भगवान ने ये कहा कि ये जो उपासना रूपी कर्म है, कर्म कहा इसको, और ये जो उपासना रूपी कर्म है यह भी मनुष्य मात्र के लिए करणीय है। आप याद करें थोड़ा साधना पंचकम को, वहां क्या पंक्ति आई? तेनेशस्य विधीयतामपचितिः। तो तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा सोपान नहीं, पहले कहा गया वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का नित्य अध्ययन करें। फिर क्या कहा गया? वेद ने हमारे लिए जिस कर्म का विधान किया गया है उस कर्म का अनुष्ठान करें। ठीक, और फिर अगला स्टेप क्या है? तेन कर्मणा, उस कर्म के द्वारा ईशस्य अपचिति विधीयताम। अपचिति माने पूजा, तो उस कर्म के द्वारा अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए।
ये तीसरा ही सोपान बताया गया था। अब आप भूल जाओ तो हम क्या करें। वेदो नित्यमधीयताम पहला, तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम दूसरा, तेने शस्य विधीयताम अपचिति। हाँ, वो चौथा क्रम है। तो तीसरे में ये बात कही गई थी कि वेद ने आपके लिए जो कर्तव्य का विधान किया है, पहले तो आप उसको अच्छे प्रकार से करो और फिर धीरे धीरे उस कर्म को अपने प्रभु को समर्पित करते हुए करो। फिर से पढ़ लेना, फिर से देख लेना। तो वो क्या है? बोले वो उपासना है। इस तरह से 6 प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए गए, जिनमें से कर्तव्य विमुख करने वाले 2 कर्म हैं और कर्तव्य में नियोजित करने वाले 4 कर्म हैं। अब ये हर प्रकार के जो कर्म हैं ये सभी के लिए बहुत ही व्यक्तिगत हैं, इसलिए कोई ऐसा इनका स्टैंडर्ड रूप नहीं है कि जहाँ बताया जाए कि यही कर्म काम्य है या ये नित्य है या नैमित्तिक है, ये प्रायश्चित है। ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये हमें अपनी अपनी पहचान के आधार पर, अपनी अपनी आइडेंटिटी के आधार पर हमें इनका निर्णय करना चाहिए। हाँ, इस बीच में 1-2 कुछ प्रश्न थे कर्म संबंधी। तो जैसे ये कहा गया कि व्यक्ति को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। कर्तव्य की परिभाषा ये की गई कि लोगों का मेरे ऊपर जो अधिकार है वही मेरा कर्तव्य है। तो सबसे पहला अधिकार तो माता पिता का है ना। तो आप तो माता पिता को छोड़ के आ गए, कर्तव्य विमुख हो गए। हो गया। बोले जो इस शरीर पर पहला जिनका अधिकार था उन्हीं को छोड़ दिया। तो महाराज हम पढ़ते तो हैं कि व्यक्ति को कर्तव्य परायण होना चाहिए, और सबसे पहले कर्तव्य विमुख होने वाले कौन लोग हैं? बोले हम लोग हैं। तो ये पढ़ते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ये क्या बात हुई? तो बोले देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर ये कहा गया कि पहले तो तुम विधिवत वेद का अध्ययन करो, तब तो पता लगेगा ना कि किसके प्रति क्या कर्तव्य है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? विधिवत वेद का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति विधिवत वेद का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाएगा, उस समय तो उसको माता पिता के कर्तव्य छोड़ना होगा, तभी तो गुरुकुल जाएगा वो। महाराज उस समय तो लोग 12-12 वर्ष के लिए जाते थे। जिस समय गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी उस समय 12 वर्ष 24 वर्ष के लिए भी तो विद्यार्थी गुरुकुल में होते थे। उस समय पर तो उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं होता था। तो इसमें पहली बात तो ये समझने की है कि जिस समय हम विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं, एक ब्रह्मचारी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, उस समय व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य विद्या अध्ययन ही होता है। बाकी जो दूसरे दायित्व हैं वो गौड़ हो जाते हैं। चाहे वो समाज के प्रति दायित्व, हमको मालूम है कि हमारा समाज के प्रति दायित्व है, हमको मालूम है कि देश के प्रति दायित्व है, लेकिन जिस कालखंड में हम विद्यार्थी की पहचान लेकर के बैठते हैं, उस कालखंड में मुख्य दायित्व होता है गुरु सेवा और विद्या अध्ययन। ब्रह्मचारी के जहाँ भी लक्षण आए हैं, भागवत जी पढ़िए और भी पुराण पढ़िए, तो वहाँ पर ब्रह्मचारी के कर्तव्यों की जब लिस्ट दी गई तो वहाँ मुख्य रूप से ये कर्म बताए गए। तो पहली बात तो ये है समझने की। एक बार जब विद्या अध्ययन पूरा हो जाए,
उसके बाद जिसके जिसके जो जो दायित्व हैं उनका निर्वहन किया जाए। दूसरी बात, मानो कि विद्या अध्ययन के अनंतर किसी ने संन्यास आश्रम में ही प्रवेश का निर्णय ले लिया, तो अब फिर तो माता पिता के कर्तव्य हमेशा के लिए छूट गए, हमेशा के लिए रह गए। तो ये क्या हुआ? फिर से ऐसा हुआ कि हम कर्तव्य विमुख ही रहे। तो इसके लिए शास्त्र ने कहा कि एक व्यक्ति का माता पिता के प्रति या बड़ों के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के कई रूप होते हैं। कर्तव्य का जो सबसे स्थूल रूप दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि उनके भरण पोषण की व्यवस्था करना, उनके शरीर की सेवा करना, ठीक है ना। एक कर्तव्य का बिल्कुल स्थूलतम रूप है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हालांकि वो सभी नहीं होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है और अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते वो धीरे धीरे सिद्धि की ओर बढ़ रहा है, सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है, तो उसके स्वयं के सिद्धि प्राप्त करने से उसके माता पिता की सद्गति हो जाती है। उसने चाहे भले भौतिक रूप से शरीर सेवा नहीं करी है, लेकिन उसने जितनी बड़ी सेवा की है वो शरीर सेवा से कई गुना बढ़ करके है। माने जिस सद्गति को वो अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से नहीं प्राप्त कर सकते थे, पुत्र ने अपनी आध्यात्मिक साधना से उनको वो गति प्रदान कर दी। इसलिए सन्यासी जो है वो कर्तव्य भ्रष्ट हो गया ऐसा कभी नहीं सोचना। उसने बहुत बड़े कर्तव्य का पालन किया है। दृष्टांत के लिए आपको बताएं, प्रहलाद जी की जब सद्गति हुई और भगवान ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांग लो, हिरण्यकशिपु का वध हो चुका था और भगवान जब प्रसन्न हुए, प्रहलाद से वरदान मांगने की बात करते हैं, तो भगवान ने कहा, वो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान आप मुझसे वरदान मांगने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे मन में कोई कामना होगी। चूंकि आप अंतर्यामी हैं, आप कह रहे हो कि वरदान मांगो, इसका मतलब मेरे मन में कोई कामना होगी। तो मैं वरदान यही मांगता हूं कि अगर कोई कामना हो तो कामना नष्ट हो जाए। एक तो ये उन्होंने कहा, और फिर बोले कि एक बड़ी छोटी सी चीज़ मैं मांगना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं जानता हूँ कि मेरे पिता ने विष्णुद्रोह किया है, भगवान का अपमान किया है, लेकिन फिर भी वो मेरे इस शरीर के पिता हैं। तो मैं आपसे उनके सद्गति की याचना करता हूं। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम जो याचना कर रहे हो, तुम्हारी याचना से पूर्व ही उसकी पूर्ति हो चुकी है। तुम्हारे पिता, देखो तुमसे पहले आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारे पिता विराजमान हैं और वो स्वर्ग जा रहे हैं, माने ऊपर के लोगों को जा रहे हैं। तो वहाँ पर ये प्रसंग उद्घाटित हुआ कि पुत्र की साधना से, पुत्र की भक्ति से, पिता अगर वो दुष्कर्मी भी था तो महाराज उनकी भी सद्गति हो गई। और शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ हो जाए,
इसी जीवन के रहते, तो उसकी आगे पीछे की 21 पीढ़ियों की सदगति हो जाती है। ऐसे वर्णन है। तो ये मार्ग कर्तव्यहीन होने का मार्ग नहीं है, ये महत् कर्तव्य के निर्वहन का मार्ग है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना, अगर कोई इस मार्ग पर चलता है तो शर्त यही है कि वो इस मार्ग पर चलता हो। केवल वेश बना करके ही बात पूरी नहीं होती है। वेश बना लिया, लेकिन संन्यास आश्रम के जो दायित्व हैं, जो साधना है, जो तपश्चर्या है, अगर वो नहीं करता है तब तो निश्चित रूप से वो कर्तव्यहीन माना जाएगा। और यदि करता है तो कर्तव्यहीन बिल्कुल नहीं है वो। और दूसरी बात, एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपने संन्यास ले लिया, आपने माता पिता के दायित्व को छोड़ दिया, तो आप तो उपदेश करते रहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वेदों में भी कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो बोले देखो, मैंने माता को छोड़ा नहीं है। घर में रहता तो केवल एक ही माता की सेवा का दायित्व होता। सन्यासी बन जाने पर अनेक माताओं की सेवा का दायित्व ले लिया है मैंने। उस शरीर सेवा हो वही केवल सेवा नहीं है। अगर अनेक लोगों के जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति आती है, अनेक लोगों का जीवन आध्यात्म के पथ पर अगर बढ़ता है किसी के मार्गदर्शन थे, तो वो मार्गदर्शन बहुत बड़ा कर्तव्य है। और ध्यान रखना, ऐसा होने पर माता पिता का वो विरोधी नहीं होता है या उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझता है। वो जिस तरह से किसी और के प्रति वो कृतज्ञ होता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है आध्यात्मिक दृष्टि से, उसी तरह से वो उनकी भी सेवा करता है, उन्हें भी वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। और भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के इस रहस्य को उद्घाटित किया। भगवान कपिल के रूप में अवतार लेकर के स्वयं अपने माता के गुरु बन करके उन्होंने अपने माता को आध्यात्मिक मार्ग दिया। तो इसलिए सेवा के रूप अनेक हैं। कोई अभी केवल इतना ही समर्थ है कि वो अंग सेवा कर सके, तो उसका वही कर्तव्य है। किसी में भी इतनी सामर्थ्य है कि वो उनका भरण पोषण कर सके, तो वही कर्तव्य है। लेकिन अगर किसी में सामर्थ्य है कि वो उनको कोई आध्यात्मिक पथ दिखा सके, तो वो उससे भी बड़ी सेवा है। इसलिए एक कर्तव्य के विषय में व्यक्ति को जीवन में हमेशा ही स्पष्ट ज्ञान रहना चाहिए। जितना संभव हो काम्य और निषिद्ध का त्याग करे और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का अनुष्ठान करे। आगे बोलते हैं, यहाँ पर एक तरह से पूरा हो जाता है। बोले एतेषाम नित्यादीनाम। अब यहाँ पर थोड़ा दूसरा फल भी बताते हैं। बोले एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। माने जो 4 प्रकार के विहित कर्म बताए गए हैं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, उनमें से आरंभ के जो 3 कर्म हैं, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित, इन 3 कर्मों के संपादन से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? बोले बुद्धि शुद्धि। नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित के अनुष्ठान से बुद्धि शुद्धि रूप फल प्राप्त होता है। और उपासना नाम तो चित्तैकाग्र्यम। तो यहाँ पर इन 4 कर्मों में 2 विभाग कर दिए गए, फल की दृष्टि से 2 विभाग कर दिए गए। और बोले कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित के अनुष्ठान से तो चित्त शुद्ध होता है, और उपासना के अनुष्ठान से चित्त एकाग्र होता है। तो उपासना का यहाँ पर बिल्कुल बड़ा स्थूल फल बता रहे हैं। वैसे उपासना का तो फल बहुत दिव्य है। तो भगवत अनुग्रह की प्राप्ति ही उपासना का मुख्य फल है।
लेकिन यहाँ पर गौड़ फल के रूप में बताते हैं चित्तैकाग्र्यम, उसको चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तो अंतःकरण शुद्ध हो गया नित्यादि 3 प्रकार के कर्मों से, और चित्त एकाग्र हो गया उपासना के अनुष्ठान से। और इसी सिद्धांत को यहाँ कुछ वेद वचनों के आधार पर वो प्रमाणित कर देते हैं। तमेतमात्मानं वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः। श्रुतियों में, वेदों में ये बात कही गई है कि ब्राह्मणों को वेदाध्ययन करके तो आत्म तत्व को और कर्म संबंधी विद्या को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। विविदिशन्ति, विविदिशन्ति मतलब वो जानने की इच्छा रखते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं। कौन? बोले ब्राह्मणाः। कैसे जानने का प्रयत्न करते हैं? बोले वेदानुवचनेन, वेद के वचनों के माध्यम से वो तमेतम आत्मानम, उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। और जानने के पूर्व वो यज्ञेन, यहाँ पर 2 हेतु बताए। बोले आत्म तत्व को जानने के 2 हेतु हैं। एक तो वेदानुवचनेन, वेदों का अध्ययन करने से, और दूसरा यज्ञेन। यज्ञ माने कर्म, यज्ञ एक कर्म है, तो कर्म का संपादन करने से भी आत्म तत्व की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होने पर वो आत्म तत्व की प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। इस तरह से तो वेद में कहा गया है। और तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतिश्च, और स्मृति ग्रंथों में ये बात कही गई है कि तपस्या करने से व्यक्ति अपने अंदर के कल्मष को धो देता है। हन्ति, हन्ति माने नष्ट कर देता है। कल्मषम हन्ति, कल्मष माने हृदय के जो पाप हैं, जो दुष्ट वृत्तियां हैं, उनको धुल देता है। कैसे धुलता है? बोले तपसा, तपस्या के द्वारा। तो यहाँ तपस्या का अर्थ नित्यादि कर्म ही लेना चाहिए। तो ये वेद वचनों के द्वारा अपने सिद्धांत को पुष्ट कर देते हैं। और आगे बोलते हैं नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां च अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। तो देखिए यहाँ पर इन कर्मों के 2 धरातल के फल बताते हैं। एक है आध्यात्मिक फल और एक है आधि भौतिक कह सकते हैं आप। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का अनुष्ठान करने से जो आध्यात्मिक फल मिलता है वो तो है चित्त की शुद्धि, और उपासना का फल है चित्त की एकाग्रता। लेकिन साथ ही एक दूसरा फल भी मिलता है, वो क्या है? तो बोले नित्य नैमित्तिक उपासना नाम च अवान्तर फलम। तो नित्य नैमित्तिक का विधिवत अनुष्ठान करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है, और उपासना का अनुष्ठान करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। सत्यलोक माने अपने इष्ट का जो लोक है, उस इष्ट लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। क्या कहा गया है? कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुते है। तो कर्म के द्वारा का अर्थ है यहाँ पर नित्य नैमित्तिक। नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करेगा तो पितृलोक की प्राप्ति होगी। और विद्यया, यहाँ पर विद्यया का अर्थ है उपासना। उपासना का अनुष्ठान करने से देवलोक माने अपने इष्ट देव के लोक की प्राप्ति होगी इत्यादि श्रुते है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो